गौरी नंदन जी का सर क्यों कटा? अभी आपने जाना ना, शनिदेव जी की वक्र दृष्टि पड़ी तब कट गया, सबने सुना ना। क्योंकि वे परमात्मा है तो पुनः जीवित भी हो गए, प्रकट भी हो गए, कथा आगे आएगी। लेकिन अभी आपने जाना सभी देवता भी जब उन्हें हरा नहीं पाए युद्ध में, तो केवल मात्र कारण क्या बना? शनि देव जी की वक्र दृष्टि। क्योंकि आजकल शनि देव जी से डरते बहुत हैं सब, तो उपाय ही समझ लो, चाहे जानकारी ही समझ लो, जो आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, वही अब कथा आ रही है, वो इस ध्यान से समझना। तो आपने कथा सुनी, शनिदेव की वक्र दृष्टि से गौरी पुत्र के ऊपर पड़ने से उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनके दृष्टि पड़ने मात्र से कहते उनका जो मुख पर दृष्टि पड़ी, मुख कटकर गिर गया। तो बड़ी भयानक होती है शनिदेव जी की दृष्टि। हर व्यक्ति जानता है लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। अब इस बात को समझो, कलयुग के अंदर क्या प्रभाव है, किस प्रकार से घटित होती है। अब कलयुग है, जगह जगह में आपको शनिदेव जी के मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे। बन रहे हैं ना मंदिर, मैं ये नहीं कहता मंदिर नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। जगह जगह पे आपको शनिदेव जी के मंदिर मिलेंगे, और यह कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन मंदिरों में जितने पुराने मंदिर थे, पहले मूर्ति नहीं लगाई जाती थी, केवल शिला मात्र होती थी। पहले शिला इत्यादि होती थी और प्रतिमाएं नहीं बनाई जाती थी। और ताकि कारण क्या था, वे विद्वान आदमी थे, सब ज्ञान जानते थे शास्त्रों का, कि जो भी भक्त उनकी दर्शन करने आए, उनकी पूजा करने आए, उनके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि ना पड़ जाए और उनका आघात ना हो जाए, पतन ना हो जाए। तो शिला रूप में होते थे शनिदेव जी की मूर्तियां। दूसरा, यदि पुराने प्राचीन मंदिरों में किसी में मूर्ति भी हो, पुराने मंदिरों में, तो उनका मुख भक्तों की तरफ नहीं होता था, बल्कि दीवार की तरफ होता। जैसे जाहू में भी है शनिदेव जी का पुराना मंदिर, तो वहां जैसे भक्त आते हैं दरवाजे से ऐसे दर्शन करने, तो शनिदेव जी की दृष्टि होती है उस तरफ, दीवार की ओर, भक्तों की ओर नहीं होती। कारण, ताकि भक्तों के ऊपर शनिदेव जी की दृष्टि का दोष ना लगे। समझ रहे हैं बात को? लेकिन आजकल के मंदिरों का हाल देखो, जितने भी नए मंदिर बने उन सभी में मूर्तियां लगी हैं। मैं कोई मूर्ति पूजा की खंडन नहीं कर रहा हूँ, कोई परमात्मा की पूजा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी मंदिर बनाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वो बात समझिए। जिस भी मंदिर में मूर्ति स्वरूप होगा और आपके आमने सामने आप उनकी दृष्टि पड़ेगी, जैसे आप देख रहे हैं सामने से भगवान जी आपको देख रहे हैं, तो दृष्टि पड़ी या नहीं पड़ी? जब भगवान गणेश जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, उनका भी सिर कट गया, तो आपका उद्धार कहां से होगा? जरा सोचो इस बात को। तो इसके लिए कहा महाराज कि इस बात का जरूर मनुष्य ध्यान रखे। आजकल क्योंकि ऐसा हो रहा है कि शनिदेव की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, और उनमें जैसे आपकी कुल देवी की मूर्ति है, आपके इष्ट देवता की मूर्ति है, आमने सामने हमें बड़ा सुंदर दर्शन होता है, वैसी ही प्रतिमाएं उनकी बन रही है। कि कौन बना रहा है? मूर्तिकार। बनवा कौन रहे हैं? आप सभी लोग ही। प्रभाव क्या होगा यह समझिए। अब जिस जगह भी इस प्रकार से शनिदेव की मूर्ति बने और जब भक्त उनकी पूजा करने जाए, तो किसका शनि अच्छा भी चला हो, वह भी गलत असर देना शुरू कर देगा, और जिसका खराब हो उसका सोचो क्या होगा। कारण क्या रहा? आमने सामने जो दृष्टि पड़ गई, दृष्टि का दोष लग जाता है। और ये बात तो छोड़ दीजिए, जैसे अब कथा चली है आपके इस गांव में, तो आप जाते हैं, जानते हैं मंडी में शिवरात्रि में आजकल रथ आना शुरू हो चुका है। कौन ला रहा है, कहां से आ रहा है, मुझे इस विषय में नहीं जाना है। जैसे हमारे कुल देवी कुल देवता के रथ होते थे, आज वैसा ही शनिदेव का रथ बन गया। कल को नवग्रहों के रथ ऐसे बन जाएंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का तो प्रभाव नहीं होगा। लेकिन शनिदेव जी को जब माथा टेकने भी आप जाओगे ना, और दृष्टि पड़ गई ना सामने से,
तो आपका शरीर चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, उसी समय से उस शरीर में वेदनाएं शुरू हो जाएंगी। तो है ऐसा या नहीं है? मानते इस बात को? तो अब क्या करना चाहिए? अब आप मंदिर थोड़े बंद करवाओगे किसी का, ये तो इनकी अपनी इच्छा है भाई। फिर भी संसार के लिए ही बताया, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में है कि देव मंदिर में भी जाना चाहता है, लेकिन वहां जाकर के भी इस प्रकार का पतन हो रहा है और दुख भोगना पड़ रहा है, तो शनि की साढ़े 7 साल के लिए आती है। लेकिन अगर ऐसे मंदिर में आप जाते हैं, इससे आपको भाग्य की वृद्धि नहीं होगी, उत्थान नहीं होगा, बीमारियां दूर नहीं होंगी, बल्कि दवाइयों के फिर चक्कर चलते रहेंगे, हॉस्पिटलों के ना जाने कहां चोट एक्सीडेंट इत्यादि के खतरे। शनिदेव की वजह से बड़े कारोबार व्यवसाय में दुख उठाने पड़ते हैं, अपने शरीर में भी दुख उठाने पड़ते हैं। जिस मनुष्य के पहले से ही ग्रह खराब हो तो वहां जाकर के तो दुगना फल हो जाएगा, माफ नहीं होंगे। तो इसका साधन उपाय एकमात्र यही है, या तो ऐसे मंदिर में जाना बंद कर दो, या तो जाओ जरूर, लेकिन प्रतिमा के सामने मत जाना। चले जाना कोई बात नहीं, दर्शन करने चले जाओ, लेकिन ऐसी जैसे सामने आपके मंदिर है, आप दर्शन के लिए चले गए हैं, तो आमने सामने से नमस्कार तक मत करना। जाने की आवश्यकता ही पड़ गई तो साइड से कर लो, दूसरी दिशा से कर लो, पीछे से कर लो, लेकिन आमने सामने से मत करना, नहीं तो शनि देव की वक्र दृष्टि लगेगी और आप अच्छे भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, तो दुखी होकर के आएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो क्या करेंगे आगे से? और मंदिर जाना नहीं छोड़ना है, मंदिर तो आप जाओ, लेकिन पूजा का ध्यान रखना कैसे करनी। और मैं कोई विरोध की भावना से या किसी से द्वेष की भावना से ये नहीं कह रहा हूं। आज कथा चली है भगवान गणेश की, आपने सुना कथा में ही कि दृष्टि पड़ने मात्र से उनकी शक्तियां क्षीण हुई, तब जाकर के उनका सर कटा। यहाँ आपके पास कोई शक्तियां तो है नहीं, साधारण सा मनुष्य है, और मनुष्य जीवन में जो लोग आ गए, एक बार आ गए हैं, यदि देवताओं की कृपा है, कुल देवता की कृपा है, कुल देवी की कृपा है, तब तो आपकी रक्षा वैसे भी है। लेकिन ऐसे स्थान पर जा करके आप अपना पतन खुद अपने हाथों से कर देते हैं। इसलिए जब भी जाएं, जाने को मना नहीं कर रहा हूं, तो आमने सामने दृष्टि ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना है सबने। नहीं तो व्यास जी ने आपको कथा सुनाई, उसका पुण्य फल आपको मिला, सब ठीक हो गए, आने वाले शनिवार को वहां पहुंचे और दोबारा वही हाल, तो क्या फायदा हुआ कथा सुनने का? ठीक है ना? तो समझना इस बात। बोलिए श्री जगदम्बा महामाई की, प्रेम से बोलिए राधे राधे।